नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। बी.आर. गवई ने आज एक 56 इंची फैसला लिया है। सरकार की आंखों में आंखें डालकर सरकार से कहा है कि हम तुम्हारे अफसरों को, तुम्हारे मंत्रियों को तुमको जेल में डाल देंगे। साथियों, आज सरकार को एहसास हो गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई मर्द बना है। आज सरकार को एहसास हो गया है कि एक सच्चा अंबेडकरवादी, एक सच्चा संविधान का पुजारी आज सीजेआई बना है। तो किसी से डरने वाला नहीं है, जो सरकार की कमियों को, सरकार की खामियों को सीना ठोक कर सबके सामने रखता है और कहता है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। हम अल्टीमेटम देते हैं, अगर मेरे अल्टीमेटम पर आप काम नहीं करते हो तो हम एक एक करके जेल भेजना भी शुरू कर देंगे। साथियों, आज मैं आपको दिखाऊंगा बी.आर. गवई का 56 इंच का फैसला, बी.आर. गवई का वो हौसला, बी.आर. गवई का वो जज्बा जिसकी वजह से सरकार की इन शेड बच गई है। सरकार पूरी तरीके से हिल गई है। सरकार में अफरा तफरी मच गई है। साथियों, इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे हमारे देश में कई ऐसे जंगल हैं, कई ऐसे पहाड़ हैं जिसको बहुत बुरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन सरकार भूल गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस पर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट बहुत करीब से इन सब चीजों को देख रही है। अभी तक हमारे देश के पहाड़ों को, जंगलों को अडानी अंबानी के हाथों बेचा जा रहा था, उद्योगपतियों के हाथों नीलाम किया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा साथियों, क्योंकि अब बी.आर. गवई ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, पूरी रिपोर्ट आपको सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में पेड़ों की कटाई पर तेलंगाना सरकार को न सिर्फ कड़ी फटकार लगाई है, बल्कि यहां तक कि कह दिया कि अगर जंगल क्षेत्र को बहाल नहीं किया गया तो उसके अधिकारियों को जेल में की हवा खानी पड़ सकती है। शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास जिस तरह से पेड़ों की कटाई की गई है, उसको पहली नजर में यह साफ लगता है कि सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था। प्रधान न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह राज्य पर निर्भर है कि वह वन क्षेत्र को बहाल करना चाहता है, वह यह अपने अधिकारियों को जेल भेजना चाहता है। पीठ ने सवाल किया कि जब अदालतें उपलब्ध नहीं थी तो लंबे वीकेंड का लाभ उठाकर पेड़ कटाई क्यों की गई। सीजेआई ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह सब पहले से ही प्लान कर लिया गया था। 3 दिन की छुट्टियां आ रही थी और आपने इसका लाभ उठाया क्योंकि अदालतें उपलब्ध नहीं होती हैं। कांचा गाची बोली वन पेड़ों की कटाई का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को राज्य किसी प्राधिकारी द्वारा वहां पहले से मौजूद पेड़ों की सुरक्षा को ले छोड़कर अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। बृहस्पतिवार को तेलंगाना सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि संबंधित स्थल पर कोई गतिविधि नहीं की जा रही है और उन्होंने शीर्ष अदालत के निर्देशों का शब्दशः पालन करने का भरोसा भी दिया है। सैटेलाइट इमेज में क्या दिखा। न्याय मित्र के रूप में शीर्ष अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने कहा कि भारतीय वन सर्वेक्षण ने सैटेलाइट चित्रों का इस्तेमाल करके केंद्रीय अधिकार प्राप्ति समिति की एक रिपोर्ट दी है, जिसमें दर्शाया गया कि कुल 104 एकड़ क्षेत्र जहां पेड़ काटे गए थे का केवल 60% हिस्सा मध्यम रूप से घना और अत्यधिक घना जंगल है। पीठ ने राज्य की ओर से पेश वकील से कहा, यदि आप अवमानना से बचना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप वन क्षेत्र को बहाल करने का निर्णय ले लें। कार्रवाई में शामिल सभी अधिकारी मुश्किल में पड़ जाएंगे। पीठ ने कहा कि हम आपको सतर्क कर रहे हैं, अगर आप किसी तरह का बचाव करने की कोशिश करेंगे तो मुख्य सचिव और इसमें शामिल सभी अधिकारी मुश्किल में पड़ जाएंगे। लंबे वीकेंड का फायदा उठाकर आप यह सब कर रहे हैं। तस्वीरों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि अधिकारियों ने पेड़ों को गिराने के लिए दर्जनों बुलडोजर का इस्तेमाल कर लिया था। उन्होंने कहा कि पेड़ों को गिराने के लिए राज्य को जरूरी अनुमति लेनी होती है। छात्रों की तरफ से एक अलग याचिका दाखिल होगी। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान एक अन्य अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने मामले को उजागर करने वाले छात्रों की ओर से एक आवेदन दायर किया है जो जंगल को बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों पर प्राथमिक दर्ज की गई है जबकि विश्वविद्यालय में परीक्षा चल रही थी। पीठ ने कहा कि आवेदक अपनी शिकायतों को उठाते हुए एक अलग याचिका दायर कर सकते हैं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित कर दी है। साथियों, 23 जुलाई को फैसला आएगा, लेकिन जो कुछ आज हुआ है, जो कुछ बी.आर. गवई ने आज किया है वो काबिल तारीफ है। बी.आर. गवई ने साफ साफ सरकार से कह दिया कि आप या तो वन क्षेत्र की कटाई रोकिए, वन क्षेत्र का संरक्षण जो है बढ़ाइए, या तो अपने अधिकारियों को आप जेल भेजने के लिए तैयार कर लीजिए, मैं उन्हें जेल भेज दूंगा। तो साथियों, बी.आर. गवई जैसा न्यायाधीश विरला ही मिलता है और सुप्रीम कोर्ट आजकल जो काम कर रहा है वो वाकई में न्याय संगत लग रहा है। किसी के दबाव में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ये कार्यशैली आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।